हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। टारगेट जॉब स्कैन में आप सबका स्वागत है। माँ बाप का सपना पूरा करने वाला करंट अफेयर्स डेली आपको 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित प्रोवाइड करवाता है, जिसमें स्टैटिक जीके के साथ हम उस करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। और इससे पहले हम पढ़ते हैं मोटिवेशनल कोट के बारे में। अवसर और सूर्योदय में सिर्फ एक ही समानता है, देरी करने वाले इसे हमेशा खो देते हैं। दोस्तों, जब भी सूर्य उदित होता है और कोई भी अवसर हमें मिलता है तो उसे तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। जो व्यक्ति सूर्योदय के समय जल्दी नहीं उठता और अवसर के अनुसार कार्य नहीं करता, वह हमेशा जीवन में कार्य करने में पीछे रह जाता है। इसलिए हमेशा लगातार प्रयास करना चाहिए और अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना चाहिए। अब बात करते हैं करंट अफेयर से संबंधित। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को किसने लॉन्च किया? तो पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना को आप कह सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने लॉन्च किया है। इसके साथ हमें अगर बात की जाए, इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली आप कह सकते हैं फ्री दी जाएगी। और इस योजना पर 75,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जाएगा। सोलर पैनल लगाने की योजना की घोषणा की गई है और ये घोषणा की गई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 और 25 के अंतरिम बजट के दौरान ये घोषणा की गई है। इसके साथ अगर बात की जाए, ये हमारे नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने इसकी घोषणा की कि भी 1 करोड़ गरीब परिवारों को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। इसके साथ अगर बात की जाए, कुछ विशेष योजनाएं हैं जो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई गई, जैसे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई। इसका उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों के लिए लॉन्च की गई है। इसका उद्देश्य है देश के कारीगरों की क्षमता को बढ़ाना और जितने भी छोटे उद्योग धंधे हैं उनको आगे बढ़ाना और उनमें लगे हुए जो कर्मकार जो होते हैं उनको सुविधाएं प्रदान करना, जैसे बढ़ई है, सुतार है, मूर्तिकार है, कुम्हार है, इन सबको इनका लाभ मिलेगा। और इस योजना के तहत पहले चरण में 1 लाख तक का कर्ज दिया जाएगा। इसके साथ अगर बात की जाए, सुकन्या सुनिधि योजना जो है 22 जनवरी 2015 को पानीपत के हरियाणा से शुरू की गई। इसमें बेटियों के भविष्य के बेहतर बनाने के ऊपर आप कह सकते हैं इसको रखा गया है। और मौजूदा जुलाई से सितंबर 2023 की तिमाही के लिए मिलने वाला ब्याज दर 8% सालाना रखा गया है। और आप कह सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना टैक्स फ्री एक योजना है जो लड़कियों के लिए बेहतर जीवन बिताने की एक योजना शुरू की गई भारत सरकार के द्वारा। इसके साथ अगर बात की जाए, भाग्यश्री योजना कर्नाटक सरकार की एक योजना है और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के बीच बालिकाओं के जन्म को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई। इस योजना के तहत बालिकाओं को फाइनेंशियल सहायता प्रदान की जाती है और बालिकाओं को अधिकतम 25,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना 2023 ये भी लॉन्च की गई केंद्र सरकार के द्वारा कि हर गांव और शहर के हर घर को बिजली मुहैया करवाने का लक्ष्य रखा गया और 16,320 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। और इस योजना के तहत ट्रांसफार्मर, तारों और मीटर जैसे उपकरणों पर सरकार सब्सिडी देगी। इसके साथ अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम सूर्योदय योजना की घोषणा 22 जनवरी 2024 को की गई। इस योजना के तहत देश के गरीब व मध्यम वर्गीय परिवारों के घरों पर सोलर पैनल लगवाए जाएंगे। इस योजना के जरिए सोलर पैनल लगवाए जाने पर नागरिकों के बिजली बिलों के खर्च को कम किया जा सकेगा। इसके साथ अगर बात की जाए, राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। 13 फरवरी को दोस्तों, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, आपको इसको ध्यान रखना है कि 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू के जयंती पर मनाया जाता है ये, यानी भारत में प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस यानी नेशनल वुमेन डे मनाया जाता है। यह दिवस सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और उनकी 145वीं जयंती मनाई जा रही है। सरोजिनी नायडू को भारत का कोकिला भी कहा जाता है। सरोजिनी नायडू का जन्म की अगर बात करें तो सरोजिनी नायडू का जो जन्म है वो हुआ था 13 फरवरी 1879 ईस्वी में। उनका जन्म स्थान की अगर बात की जाए
तो सरोज नायडू का जो जन्म स्थान है वो हैदराबाद के अंदर हुआ है और उसका पूरा नाम है सरोजनी चट्टोपाध्याय। पति का नाम है गोविंद राजुलू नायडू। इनके बच्चों की बात की जाए तो 5 बच्चे। उपनाम है इनका नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी भारत कोकिला और बुलबुल ए हिंद इनको कहा जाता है। इनकी मृत्यु हुई थी 2 मार्च 1949 को और मृत्यु स्थान है हैदराबाद, अब कहते हैं ब्रिटिश शासन के दौरान। इसी दौरान अगर बात की जाए, पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1911 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में मनाया गया और 2011 में इसका शताब्दी समारोह मनाया गया था। इसके साथ में अगर बात की जाए, शिक्षा मंत्रालय ने देश में फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया फीफा के साथ। यानी शिक्षा मंत्रालय ने देश में फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए फीफा के साथ क्या किया है? समझौता किया है। इसके साथ अगर बात की जाए, देश में स्कूल स्तर पर फुटबॉल के खेल को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन के साथ समझौता किया है। इसके तहत शिक्षा मंत्रालय चरणबद्ध तरीके से देश भर में 11 लाख फुटबॉल वितरित करेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 9 फरवरी को फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम के तहत उड़ीसा के 17 जिलों के 1260 स्कूलों में फुटबॉल का वितरण किया। इसके साथ अगर बात की जाए, फीफा की स्थापना कब हुई? फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को पेरिस के अंदर, फ्रांस में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड के अंदर है। और फीफा की फुल फॉर्म पूछी जाए तो फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। इसके साथ अगर बात की जाए, 1930 ईस्वी में फीफा विश्व कप पहला विश्व में आप कह सकते हैं फीफा विश्व कप पहला विश्व कप खेला गया, जो पुरुषों की एक राष्ट्रीय फुटबॉल टीम है और 13 से 30 जुलाई 1930 तक ये उरुग्वे में खेला गया। यानी विश्व फीफा वर्ल्ड कप जो आप कह सकते हैं पहला कब खेला गया? 1930 में। ये 13 से 30 जुलाई 1930 तक खेला गया, उरुग्वे में खेला गया था और उरुग्वे इसमें विजेता बनी थी। इसके साथ अगर बात की जाए, फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो जियानी इन्फेंटिनो आप कह सकते हैं फीफा के अध्यक्ष हैं और 2027 तक ये पद पे रहेंगे। जियानी इन्फेंटिनो आप कह सकते हैं फीफा के अध्यक्ष हैं, 2027 तक ये पद पे रहेंगे। अगर बात की जाए, भारत जो है क्रिकेट के वर्ल्ड कप में 2 बार विजेता बन चुका है। 1983 में कपिल देव की कप्तानी में वेस्ट इंडीज को हरा करके, और दूसरा विश्व कप की अगर बात की जाए 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में श्रीलंका को हरा करके भारत ने वर्ल्ड कप जीता है। इसके साथ अगर बात करें, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है देहरादून के अंदर। इसके साथ अगर बात की जाए, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का देहरादून में अनावरण किया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत 1 जनवरी 2020 को उन्होंने अपना पद संभाला था। ये हमारे विपिन रावत जी हैं। इसके साथ अगर बात करें, विपिन रावत का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 16 मार्च 1958 को, आप कह सकते हैं उत्तराखंड के अंदर जन्म हुआ। 8 दिसंबर 2021 को इनकी मृत्यु हो गई थी। भारत के पहले रक्षा प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। उन्होंने 1 जनवरी 2020 को रक्षा प्रमुख के पद का आप कह सकते हैं पद ग्रहण किया। इससे पूर्व वो भारतीय थल सेना अध्यक्ष थे और इन्होंने 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक उन्होंने थल सेना के अध्यक्ष के रूप में काम किया। इसके साथ अगर बात की जाए, विपिन रावत की मृत्यु 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई थी और उनकी पत्नी मधुलिका उनके साथ में थी और उनका निजी स्टाफ था। लगभग कुल 10 सदस्य उनके साथ थे और जो वायुसेना का जो विमान था उसका नाम था MI-17 हेलीकॉप्टर में ये सवार थे और इनका हेलीकॉप्टर जो था तमिलनाडु में आप कह सकते हैं दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसके साथ अगर बात की जाए, हाल ही में दत्ता जीरो कृष्ण राव गायकवाड़ का निधन हो गया। वो किस खेल से संबंधित थे? तो वो थे आप कह सकते हैं क्रिकेट से संबंधित थे। इसके साथ अगर बात की जाए, भारत के पूर्व कप्तान दत्ता जीरो कृष्ण राव गायकवाड़ का हाल ही में निधन हो गया। वो 95 वर्ष के थे। अपनी मृत्यु से पहले वे सबसे उम्र दराज जीवित भारतीय क्रिकेट के रूप में जाने जाते थे। गायकवाड़ ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में बड़ौदा का प्रतिनिधित्व किया था और उनके नेतृत्व में टीम ने
1957-58 के आप कह सकते हैं सीजन में रणजी ट्रॉफी आप कह सकते हैं जीती थी। इसके साथ अगर बात की जाए भारतीय राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 12 फरवरी को। अगर बात की जाए यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई, आप तो आपने ध्यान रखना है कि ये 12 दिसंबर नहीं है, 12 फरवरी है। इसके साथ अगर बात की जाए भारत में हर साल 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का उद्देश्य देश के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता जागरूकता प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना है। इसके साथ अगर बात की जाए भारत में हर साल राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना के उद्देश्य के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। इसके साथ 18 फरवरी तक चलने वाले उत्पादकता सप्ताह की शुरुआत की गई और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना 1958 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा एक स्वायत्त इकाई के रूप में की गई। इसके साथ अगर बात की जाए यानी भारत सरकार द्वारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 1958 में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य है भारत में उत्पादकता संस्कृतियों को बढ़ावा देना। इसके साथ अगर बात की जाए 2024 का जो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस का जो थीम है वो क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्थिक विकास के लिए उत्पादकता इंजन, ये आप कह सकते हैं इसका थीम है। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने माता पिता का सम्मान करें, देश के जवानों का सम्मान करें, हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। धन्यवाद।